विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी है वेद। वेद में लिखा कुछ और रहता है, पढ़ा कुछ और जाता है, अर्थ कुछ और होता है। निशान बने होते हैं, जैसे जो स्टेनो लोग होते हैं उनकी भाषा कर्सिव राइटिंग कहते हैं, अलग होती है वो भाषा। तो वो ऐसे 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 करके बहुत जल्दी लिख लेते हैं बहुत सारी चीजें, जो समाचार पत्र वाले होते हैं। ऐसे ही वेद की भाषा है। वेद में निशान बने होते हैं, उन निशानों का अलग अर्थ होता है, अलग उच्चारण होता है, अलग अर्थ होता है। कई लोग वेद में जो लिखा है अपने मन से अर्थ कर लेते हैं और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। लिखा कुछ और कुछ और मानने लग जाते हैं। जैसे लिखा है वेदों में, पशुन आलभे, अमुक यज्ञ करो तो अमुक पशु को ले आओ, तो उसका लोगों ने अर्थ अलग निकाले। वहां पशुन आलभे, उसका पूजन कर दो। पशु का पूजन कर देंगे तो लोग उसे मारेंगे नहीं। जैसे कई लोग बलि देते हैं, तो या कि मैं लिखा भाई ज्यादा हिंसा होगी तो क्या करो, अमुक पशु को ले आओ, पशुन आलभे, तिलक कर दो और दिखावे की बलि दे दी जाती है। उसे मारा नहीं जाता, छोड़ दिया जाता, कुछ कट लगा के हल्का। तो लोगों का अरे वेद में तो लिखा है पशु नाल वेद, पशु को लाओ, उसको मारो, मार करके फिर उसका मांस भक्षण करो। लोगों ने गलत परंपरा बना, मांस भक्षण करने लगे। लोगों ने पूछा मांस भक्षण अच्छी बात नहीं, बोले वेदों में लिखा है इसलिए कर रहे हैं। तो विचित्र भाषा होती है। एक सज्जन वेद की किताब हाथ में लिए और कह रहे हैं भाई वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप है, वेद पढ़ना पाप। लोगों को बताते, लोग कहते भाई वेद पढ़ना पाप ऐसे कैसे हो सकता है, ये देखो ये लिखा है, पेज की लास्ट लाइन पे लिखा था वेद पढ़ना पाप। एक विद्वान के पास पहुंचे, वेद क्यों पढ़ रहे हो, पाप होता है। कहाँ लिखा, ये लिखा है। सज्जन ने पढ़ा वेद पढ़ना पाप है, पेज पलटाया तो अशौच अवस्था में। वेद पढ़ना पाप है अपवित्र अवस्था में। आप जब अपवित्र हो उस समय वेद पढ़ना पाप। अरे भैया पेज पलटा लिए होते तो पूरा सेंटेंस पढ़ लेते। आपने पेज पलटाया नहीं, आधा अधूरा पढ़ा और उसी का दुष्प्रचार कर दिया। इसमें लोग बहक नहीं जाएंगे क्या? कई लोग ऐसा कर, जैसे कई बार गुरुदेव आज्ञा दे देते हैं ये कार्य नहीं करना, छूटती नहीं है आदत गुरुदेव। अच्छा तो इसके बदले में ये उपाय कर। जैसे एक सज्जन व्यक्ति बहुत बीड़ी पीते थे, वो हर हफ्ते गुरुदेव के पास जाते, प्रणाम करते, गुरुदेव बैठे रहते, उन्हीं के सामने बीड़ी जलाते और पीने लग जाते। गुरुदेव ने कहा तुम्हारी सब बात अच्छी है, श्रद्धा है, भक्ति है, भजन करते सब, पर बीड़ी बहुत पीते हो, इससे नुकसान होगा, तुम्हें कैंसर हो सकता है, नुकसान होगा। क्या करूं गुरुदेव, बहुत इच्छा होती छोड़ दूं पर छूटती नहीं है, आप ही कोई उपाय बता दो। एक उपाय है क्या, जो अभी तुम हर एक एक 2-2 मिनट में एक बीड़ी पी रहे हो, इसको हफ्ते में एक दिन पीना कर दो। 6 दिन पीना नहीं है बिल्कुल, रविवार की रविवार बीड़ी पी लिया करो। इससे धीरे धीरे तुम्हारी आदत छूट जाएगी। फिर 2 हफ्ते में पीना एक दिन, फिर 3 हफ्ते में, फिर महीने में, फिर 6 महीने में, साल में, फिर छूट जाएगी। हाँ गुरुदेव ठीक। अब 6 दिन कैसे बीतेंगे? जहाँ 1 मिनट में एक बार पीता था, 6 दिन कैसे बीते? बड़ी मुश्किल से 1 दिन, 2 दिन, 3 तड़पने लगे। जैसे ही शनिवार आया, शनिवार के दिन शाम को बीड़ी के बंडल ले आए ढेर सारे, और बस प्रतीक्षा है कि रविवार की सुबह हो और बीड़ी पियो। जैसे ही सुबह हुई खूब बीड़ी पिया, पूरे मोहल्ले वालों को बुलाया, भाई आज के दिन बीड़ी पी जाती है, बीड़ी पी जाती है, रविवार है आज। किसने कहा? गुरुदेव ने कहा कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए, लो। अब खुद तो पी रहे थे, पूरे मोहल्ले वालों को लत लगा दी, सब पीने लगे। गुरुदेव को पता चला ये क्या किया भैया, अरे बीड़ी छुड़वाने के लिए ये बात बताई थी तुमने, औरों को लत लगा दी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं तो वेदों में, शास्त्रों में, सत्संग में बताई जाती, पर हम अपने अनुसार उसे ले लेते हैं और धर्म को फिर अपने अनुसार चलाने लग जाते। धर्म के अनुसार हम नहीं चलते।
तो शास्त्रों के अनुसार चले, विचित्र भाषा बोलने वाला है वेद।